हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता की 15वें अध्याय, जिसका शीर्षक है पुरुषोत्तम योग। तो बहुत ही संक्षेप में इस पूरे चैप्टर का जो समरी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। पुरुषोत्तम योग, और इसको हम एक एक्रोनिम, इंग्लिश में एक्रोनिम मतलब जो 4 अक्षर से ये शब्द बना है, होम, हिंदी में बोलते हैं घर, उसके माध्यम से हम इस पूरे चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। तो आप समझिए कि अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी होटल में जाता है कुछ दिनों के लिए, और साथ ही साथ वो अपना सब फर्नीचर भी लेके जाता है, अपना पेंटिंग्स, अपनी फैमिली की पिक्चर्स, अपना कुर्सी, अपना सोफ़ा, अपना अलग अलग प्रकार का बेड वगैरह, और साथ साथ वहाँ पे लगाने लगता है, ड्रिल करके फोटोज लगा रहा है, वॉल्स को, दीवारों को पेंट कर रहा है। तो आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? भाई बड़ा बहुत मूर्ख व्यक्ति है ये, तो इसको समझ नहीं है, 2 दिन बाद तो चेकआउट कर देगा, और अभी इतना इसको सजाने का क्या इसका फायदा, 2 दिन बाद तो जाना ही है। तो वैसे ही भगवत गीता का 15वां अध्याय हमें ये सिखला रहा है कि जो हमारा असली घर है वो है आध्यात्मिक जगत। वहाँ हमारे पूर्ण पिता, परम पिता भगवान श्री कृष्ण है, और ये जो भौतिक जगत है ये हमारा असली घर नहीं है, ये तो होटल के समान है। हम इस घर में कुछ समय के लिए रहते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या हद से हद 100 साल। उसके बाद सब अपना अपना जीवन काल बिता के आगे बढ़ जाते हैं। उससे ज़्यादा कोई 100 साल से अधिक कोई रह नहीं पाता। तो घर, होम के मीडियम से इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो H, सबसे पहला H है होम, HOME। तो फर्स्ट 5 वर्सेस, पहले 5 वर्स बता रहे हैं एक बरगद का वृक्ष है, जिसमें क्या होता है, मूल ऊर्ध्व, मूल अधः शाखा। जनरली क्या होता है कि मूल मतलब रूट नीचे होगा और शाखाएं ऊपर होंगी। वास्तविक सी बात है कि सारे पेड़ों में ऐसे ही होता है कि उनकी जड़, रूट्स नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं। लेकिन अगर हम इसको उल्टा कर दें तो शाखाएं हो गई नीचे और मूल यानी रूट्स हो गया ऊपर। तो ये है भौतिक जगत, रिफ्लेक्शन यानी प्रतिबिंब है ये, किसका? आध्यात्मिक जगत का। जैसे घर का प्रतिबिंब हो गया होटल, होटल में हम पूरी तरह नहीं रहते, थोड़े समय के लिए रहते हैं, फिर चेकआउट करके जाना पड़ता है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो हमारा रियल घर है, सच्चिद आनंद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे परम पिता, हमारे बेस्ट फ्रेंड हमारा वेट कर रहे हैं। और भौतिक जगत में क्या है? दुखाल्यम अशाश्वतम। हम एक ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा में छलांग लगाते रहते हैं। और क्या है, बहुत सारे फल भी होते हैं पेड़ पर। तो कभी अच्छे फल खाते हैं, कभी बुरे फल खाते हैं। वो भगवत गीता के 16वें अध्याय में डिवाइन और डिमोनियक, दैवी और असुरी गुणों के बारे में भगवान आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक पक्षी के समान हम अलग अलग शाखाओं पे घूमते रहते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग होटलों में हम चेकआउट कर रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं, और हमारे डिजायर्स यानी कि हमारी इच्छाओं पे। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है ओ, ओवर एंड ओवर अगेन, ऑन एंड ऑन, पुनश्चरवति चरणानाम, पुनरपि चरणम, पुनरपि मनन। अनेकों बार हम जन्म लेते हैं। कैसे? जैसे एक जो पक्षी है, कभी ऊपर की शाखा पे बैठता है, कभी नीचे की शाखा पे बैठता है, कभी अच्छे फल खाता है, कभी बुरे फल। तो उसी प्रकार से जो जीव है वो अलग अलग के कार्य करता है, सतोगुण के कार्य, रजोगुण के कार्य, तमोगुण के कार्य, और उसी प्रकार के उसको फल मिलते रहते हैं। लेकिन वो बंधा रहता है कहाँ पे? इस होटल में, इस भौतिक संसार में, जब तक वो ज्ञान चक्षु, जो मूर्ख व्यक्ति है वो इस भौतिक संसार में बंधा रहेगा। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जिसने अपने ज्ञान चक्षु, अपने ज्ञान यानी अपनी आईज ऑफ नॉलेज, चक्षु मीन्स आईज यानी कि आंखें, जो ज्ञान के दृष्टिकोण से देखेगा, शास्त्रों के दृष्टिकोण से देखेगा, गुरु साधु और शास्त्रों के हिसाब से अपने जीवन को जिएगा, अर्थात वो इस शाखाओं को काट पाएगा। भक्ति के माध्यम से, वैराग्य के माध्यम से इन सब शाखाओं को नष्ट कर पाएगा, और वो अपने आध्यात्मिक जो जगत, जो उसका रियल घर है, इस होटल को त्याग करके वो अपने असली घर में जा पाएगा। तो ओ है ओवर एंड ओवर अगेन। तो टेक्स्ट नंबर 6 यानी कि जो श्लोक संख्या 6 से 11 इस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के बारे में बताते हैं। अगला टॉपिक है एम यानी कि मेंटेनर। 12 से 15 श्लोक संख्या मेंटेनर यानी कि प्रभु हमारे पूर्ण
पुरुषोत्तम भगवान हमारे असली पालन करता है, वही हम सबको चला रहे हैं। वही सूर्य देव, चंद्र देव, जो उनकी जो ओजस है, उनकी जो शक्ति है, लाइट है, वही वहीं से आ रही है। जो फलों में जो जूस है वो भगवान ही दे रहे हैं। श्लोक संख्या 12 से 15 में भगवान हमारे असली पालन करता है, हमारे असली पिता, हमारे असली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वही हैं। तो ये श्लोक संख्या 12 से 15 में हमें पता चलता है। और वही है देने वाले, सर्वस्व, सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा रूप में। और क्या प्रदान करते हैं? वो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं, स्मृति प्रदान करते हैं और विस्मृति, नॉलेज, फॉरगेटफुलनेस और रिमेम्बरेंस। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें ज्ञान मिले, किसका? भक्ति का, जिससे हम और दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सकें। हमें किसकी स्मृति हो? उनके नाम, रूप, गुण, लीला की स्मृति हो। और हमें किस चीज की विस्मृति हो जाए, क्या चीज हम भूल जाएं जो हमारे भक्ति के लिए लाभदायक नहीं है, जो हमें भक्ति से दूर ले जाती हैं चीजें, उनको हम भूल जाएं। जैसे कि इंद्र तृप्ति, भौतिक चीजें जो हमारे भक्ति के लिए उचित नहीं है। तो भगवान 12 से 15 श्लोक संख्या में ये बताते हैं कि कैसे वो सबकी पालन करता है। और आखिरी श्लोक संख्या 16 से लेकर 20, उसका टाइटल है ई, जो लेटर ई, अर्थात एसेंस। एसेंस अर्थात निचोड़। निचोड़ क्या है कि दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर। क्षर मीन्स च्युत, जो गिर जाते हैं, फॉलन सोल्स। और अक्षर यानी अच्युत, ये भगवान के शुद्ध भक्तों को बोल जाते हैं, जो सेल्फ रियलाइज, जो आत्म साक्षात्कार जिनका हो गया है, जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। लेकिन उन दोनों जीवों के परे हैं भगवान, परम आत्मा, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। वो क्षर और अक्षर दोनों के परे हैं, इसलिए उनको पुरुष उत्तम कहा जाता है। टेक्स्ट श्लोक संख्या 17, 18 और 19 तीनों में भगवान का लिए शब्द प्रयोग किया गया, पुरुषोत्तम। पुरुषों में उत्तम अर्थात सब जीवों में सबसे श्रेष्ठ कर कौन है? वो है भगवान। तो यही इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का यही संदेश है कि कैसे हमें भगवान पुरुषोत्तम का पूर्ण तरह से आश्रय लेना है, और कैसे इस होटल, इस जो टेम्परेरी है, जो दुखों से भरा हुआ है, इसको छोड़ के अपने असली घर में जाना है, जो कि रियल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ पे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारा सबका इंतजार कर रहे हैं। और वही सच्चिद आनंद, वही सब कुछ है हमारा। हम यहाँ पर सुख ढूंढ रहे हैं दुखालय में। यही चैप्टर 15 का उद्देश्य है कि कैसे हम भौतिक चीज़ों से हटकर हम अपनी विचारधारा, अपने दृष्टिकोण को आध्यात्मिक करें, जिससे हम भगवान पुरुषोत्तम योग, पुरुषोत्तम का भक्ति योग प्रोसेस के द्वारा, माध्यम के द्वारा आश्रय ले सके। तो दोबारा से समराइज करें, एच से होम, होम से जाना है, होटल से जाना है होम में, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत। ओ से ओवर एंड ओवर अगेन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, घूमते रहते हैं जब तक इस भगवान का आश्रय नहीं लेंगे, घूमते रहेंगे। एम से मेंटेनर यानी पालन करता, हमारे भगवान परमात्मा प्रभु पुरुषोत्तम। और ई से एसेंस, निचोड़ यही है कि हम उनका पूर्ण तरह आश्रय लें, भगवान पुरुषोत्तम का, और अपने दृष्टिकोण को भौतिक से आध्यात्मिक करें। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभु।